फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि आपको पता है कि एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सिर्फ मेहनत काफ़ी नहीं है, एक मोटिवेशन होना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं एक आपको ऐसी स्टोरी सुनाऊंगा जिससे आपको समझ में आएगा कि जो सेल्फ बिलीफ है वो कितना इंपॉर्टेंट है। दुनिया कुछ भी बोलती है लेकिन जो आपका सेल्फ बिलीफ है वही आपको जो है एग्जाम क्लियर कराएगा। तो फ्रेंड्स, स्टोरी जो है वो है मिस्टर डगलस की। आप लोगों ने माइक टाइसन का नाम तो सुना होगा। तो 1990s में माइक टाइसन जो थे उनसे सारे के सारे बॉक्सर जो थे खौफ खाते थे। मतलब माइक टाइसन का नाम सुना या तो फाइट में नहीं जाएगा या फिर मन से ही हार जाएगा कि भाई जीतना तो है ही नहीं, ये तो अनडिफीटेड हैवीवेट चैंपियन है माइक टाइसन 1990s के आसपास। तो डगलस की जो है फाइट होनी थी माइक टाइसन से टोक्यो के अंदर 11th of February 1990। क्लियर। तो माइक टाइसन जो है वो भी प्रिपेयर कर रहा था फाइट के लिए और जो डगलस था वो भी फाइट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। फाइट से पहले जो लोग हैं जिनको नॉलेज होती है बॉक्सिंग की, उन्होंने बोला कि यार डगलस के जो जीतने के चांसेस हैं वो 1 in 42 है। मतलब एक मैच ऐसा हो सकता है जिसमें डगलस जीत जाए, 42 मैचेस में टाइसन ही जीते। ये कहानी थी। डगलस भी अच्छा फाइटर था, उतना अच्छा नहीं था। माइक टाइसन तो एकदम टॉप ऑफ द वर्ल्ड उस टाइम पे। तो हुआ क्या, फाइट से जो 11 फरवरी 1990 को होनी थी, फाइट से 23 दिन पहले 23 डेज बिफोर द फाइट जो डगलस की मां थी वो एक्सपायर हो गई, वो भगवान को प्यारी हो गई 23 दिन पहले। तो जितने भी डगलस के आसपास के जो करीबी थे, जो उसके मित्र थे या फिर रिलेटिव्स थे, सबने बोला कि यार देखो ऐसे भी फाइट में कोई चांस तो है नहीं, तुम एक काम करो, मेंटल जो है अपना पूरा दिमाग जो है अपनी फैमिली के ऊपर रखो, फाइट वगैरह में इतना ध्यान छोड़ो, ऐसे भी जीतने के चांसेस बहुत ही कम है, ऊपर से तुम मेंटली डिस्टर्ब भी हो तो फैमिली के ऊपर ध्यान दो, फाइट वाइट तो बाद में भी होती रहेगी। डगलस ने पता क्या बोला, मेरी मां को मेरे ऊपर भरोसा था कि ये फाइट में जरूर जीतूंगा। और ये बोलने के बाद डगलस जो था अपनी प्रिपरेशन में लग गया, दिन रात प्रिपरेशन में लगा। देखो टाइसन को हराना आसान नहीं था, ठीक है, टाइसन को हराना बिल्कुल भी आसान नहीं था उस टाइम। तो 11 फरवरी का दिन आया 1990 का और ये फाइट शुरू हुई। और आप नेट पे भी जाके आप सर्च कर सकते हो, 8 राउंड तक डगलस की हालत खराब थी और 8th राउंड में तो एकदम वो बस वो नॉकआउट होने वाला था। जस्ट बेल बजने ही वाली थी, 9 बेल बज चुकी थी, चौथा जो 10वां जो काउंट था वो होने ही वाला था। 9वें काउंट पर डगलस खड़ा हो गया। पता नहीं उसके अंदर से कहां से एक शक्ति आई। बाद में न्यूज़पेपर वालों ने भी लिखा कि पता नहीं उसको क्या हुआ, 9वें बेल पे वो खड़ा हो गया। 10 बजता तो खत्म था काम, 8वें राउंड में खड़ा हो गया। 9वां राउंड ओके था। तो 10वें राउंड में डगलस ने इतने घूसे मारे माइक टाइसन को कि किसी को बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं देख क्या रहा हूं अपने आंखों के सामने, रिंग में चल क्या रहा है, किसी को बिलीव नहीं हो रहा था। एंड यू वोंट बिलीव, माइक टाइसन वो फाइट हार गया। और ये अब तक का बॉक्सिंग की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेटबैक है कि माइक टाइसन को डगलस नाम के एक नॉर्मल से बॉक्सर ने 11 फरवरी 2000 और 11 फरवरी 1990 को हरा दिया। तो इस कहानी से सीख क्या मिलती है? कहानी से सीख ये मिलती है स्टूडेंट्स कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं प्रिपरेशन के दौरान, और आए भी होंगे, आपने नोटिस भी किया होगा। लेकिन अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है, अगर आपको अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा है कि मैं जो कर रहा हूं वो सही है, दैट इज टॉप नॉच, आई कैन गारंटी कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी कर रहे हो बहुत ही आसानी से निकाल सकते हो। अपने ऊपर भरोसा आप रखिए। आसपास के लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, बट यू हैव टू हैव फर्म बिलीव इन यू। आई होप ये आपको स्टोरी समझ में आई होगी। सो इसी के हिसाब से जय हिंद, जय भारत, और लग जाइए आप अपनी